हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड मोड। आज हम मोड निकालना सीखेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 पूरी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, और जैसे हमें मीडियन में मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, वैसे ही मोड निकालने के लिए हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट मॉडल क्लास, तब हम बाकी वैल्यू ढूंढेंगे L, F1, F0। तो एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। तो L इंडिकेट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H साइज ऑफ क्लास, इट मीन क्लास साइज, F1 frequency of the model class, F0 frequency of the class preceding the model class, and F2 frequency of the class succeeding the model class। बहुत इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बाकी सब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक टेबल दी गई है आपको जिसमें एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25 ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया गया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट ये दिया गया है। तो सिंपली है, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा, और ये क्लास इंटरवल, ये तो इजीली ऑब्वियस है। तो लेट्स प्रिपेयर द टेबल फर्स्ट, देन वी विल डू नेक्स्ट पार्ट। तो एज हो गया आपका 5 to 15, 15 to 25, ओके, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। अनदर पार्ट, नंबर ऑफ पेशेंट, या मैं इसे डायरेक्ट FI कहूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हमें क्या करना है? अगर हमें मोड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू क्या होता है आपका? L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई H। एक बार प्रीवियस फॉर्मूले से देख लेते हैं, अगर कोई डाउट ना हो तो। हाँ बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला वही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करने की मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? देखो, मोड क्या होता है हमें पता है, जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसी को हम मोड कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन ही मोड कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कितने बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इस टेबल में देखें हम, 23 है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर वाली क्लास है उसी को हम क्या कहेंगे? मॉडल क्लास। तो ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। आई कैन कीप दिस इनसाइड अ बॉक्स। तो यहाँ पर ये मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास ही आपका F1, इससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गई F0, एंड इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F2, एंड हेयर इज द लोअर लिमिट 35, ये लोअर लिमिट, एंड दिस इज अपर लिमिट इन क्लास इंटरवल। एंड क्लास साइज क्या हो गया आपका? 45 माइनस 35। H जो क्लास साइज है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H इक्वल टू 45 माइनस 35, कितना हो गया? 10। तो H इक्वल टू 10 हो गया। L इक्वल टू 35, F1 इक्वल टू
23, F2 equal to 14 and F0 equal to 21. So let's solve the question. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल क्या है? लोअर लिमिट 35 प्लस ये फॉर्मूला F1 है आपका 23, F0 21, फिर 2 इंटू F1 है आपका 23, F0 21, F2 14 एंड मल्टीप्लाई H कितना है? 10। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या, हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। मोड इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन इक्वल टू 2 हो गया आपका। 2 मल्टीप्लाई 23 46, 21 और 14 आपका 35 एंड इनटू 10। ठीक है, तो 35 प्लस 2, 6 में से 5 गया 1 एंड 4 में से 3 गया, डिवाइड सब्ट्रैक्ट 1। अब आपका कितना आ गया? 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11। तो हम कह सकते हैं 2 10 जा 20, 11। नाउ वी विल डिवाइड। अब ये तभी पॉसिबल है सॉल्व करना जब आपको डेसिमल का डिवीजन आता है। तो अगर आपको डाउट है तो आप बेसिक मैथ वाला प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो डिवाइड करते हैं बेटा। 11 1 जा 11, पॉइंट 11 8 जा 8, 11 1 जा 11। तो ऐड करेंगे हम 35 6.81। तो दिस इज मोड। अब क्या नोटिस करने वाली बात है इसमें, जो मोड होती है, मोड की वैल्यू होती है, वो हमेशा कहाँ से आती है? मॉडल क्लास से। हमारी मॉडल क्लास क्या थी? 35 to 45। देखिए हमारी मॉडल क्लास क्या थी? 35 to 45 और आंसर क्या आया है? 36.81। मतलब ये मॉडल क्लास के बीच में से आया है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 35 to 45, 35 to 45। तो हमारा जो मोड आता है वो हमेशा मॉडल क्लास के बीच की वैल्यू होती है। अंडरस्टूड? मतलब उसमें से कहीं से भी कोई नंबर हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इजी था। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब आया आपका द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लाइफ टाइम देगी, कितने घंटे चलेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 20 आवर है आपका, 0 से 20 आवर, 10 है फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके 0 से 20 आवर वाले हैं। 35 20 से 40 आवर वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ये हमें क्लास इंटरवल दिया है सीधे और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो डायरेक्ट हम मोड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं लाइफ टाइम। टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के थोड़ा इजी हो जाता है करने के लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 एंड फ्रीक्वेंसी आपकी 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? ये लाइन क्यों खींच दी मैंने? तो इजी था खाली। अब हमें फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। क्या होता है फॉर्मूला? मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H।
तो पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी होगी। मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देखेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 61। इन सब में फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 61। तो इस क्लास इंटरवल वाली जो आपकी क्लास है इसी को हम मॉडल क्लास कहेंगे। तो आपका ये हो गया F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 एंड आफ्टरवर्ड F2। ठीक है, तो वेल लेट्स पुट द वैल्यू। मोड इक्वल टू L कितना है, लोअर लिमिट 60, F1 61, F0 52, 2F1 2 इंटू 61, F0 52, F2 38 एंड क्लास साइज 80 और 60 का डिफरेंस कितना होगा 20। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। 60 प्लस 61 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 61, 2 1 2, 2 6 12। नाउ ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो ऐड हो जाएंगी 8 2 10 5 3 8 9 एंड हेयर 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 16 प्लस 9 32 एंड 20। 4 से डिवाइड हो गई, 4 5 जा 20 एंड 4 8 जा 32। तो क्या आ गया आपका आंसर, अभी नहीं आया। 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 8। ठीक है, सिंपल है। तो 60 प्लस 9 5 जब का 45 एंड डिवाइड बाई 8। ईजी है, सिंपल, मतलब ईजी है सॉल्व करना, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। 60 प्लस 8 5 जा 40, फिर कितना बचा 5 0, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपका आंसर आ गया 65.625। अंडरस्टूड। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो मोड होता है वो हमेशा मॉडल क्लास के बीच में से ही आता है। तो मोड आया हमारा 65.625 और मॉडल क्लास क्या थी 60 to 80। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अंडरस्टूड। तो इजी था ऐसे सॉल्व करना भी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। 200 फैमिलीज का टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है विलेज में। हमें बताना है कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब हमें मॉडल निकालना है। वैसे मीन भी निकालना है बट मीन हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पर मीन निकालना सीख चुके हैं हम केवल मॉडल ही निकालेंगे इस एक्सरसाइज में। मीन ऑलरेडी आप 13.1 में सीख चुके हैं डायरेक्ट मेथड से। तो अगेन ये एक्सपेंडिचर दिया है और नंबर ऑफ फैमिली मतलब फ्रीक्वेंसी। नंबर वैल्यू फ्रीक्वेंसी को ही इंडिकेट करती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी इंडिकेट करती है जब क्लास इंटरवल ना दिया हो। ये हम मीडियन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, इतने बार लिख देंगे हम इसे। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40। तो ये जो क्लास है जिसमें आपका 40 है, ये वाला क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास के अंदर आएगा। तो यहां पर F1 F0 F2 and this is L and class size you can see H भी निकाल लेते हैं। चलो H क्या होगा 2000 माइनस 1500, तो H इक्वल टू हो गया आपका 500।
चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सिंपल है, वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। वैल्यू पुट करते हैं। मोड इक्वल टू एल आपका है 1500 प्लस F1 40, F0 24। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पर कंजस्टेड हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है। थोड़ा पेज छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड इक्वल टू एल कितना है आपका 1500 प्लस F1 है आपका 40, F0 है 24, यहाँ पर आ जाएगा 40, 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई h कितना है आपका, कितना आया था h हमारा 500। तो 500 रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मैं बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इजी है एक्सरसाइज एक्चुअली। मीन की तरह इसमें आपको FI XI नहीं निकालना है, ना ही आपको क्लास ऑब्जर्वेशन XI निकालना है, मीन ऑब्जर्वेशन। तो इजी है आपका, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है आपको। 40 में से 24 16। अब यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर 2F1 होता है, तो 2F1 तभी कहूँ ये वैल्यू बड़ी क्यों दिख रही है, छोटी क्यों दिख रही है आई मीन। तो 2F1 240 आपका हो गया 80, और ये माइनस वैल्यू है, ऐड हो जाएंगे 347 325 मल्टीप्लाई 500। तो उसको सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 16 मल्टीप्लाई कर लिखते हैं, 16 मल्टीप्लाई 5 80 20 ऐड हो गए। 80 में से 57 3, 10 में से 7 3 और 23। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिवाइड। चलो इस डिवाइड को मैं यहां पर कर देता हूं। 23 कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 3 जे। अगर आपको डिवाइड नहीं आ रहा ना, आप इस डिजिट को और इस डिजिट को, अगर आपको जैसे 23 की टेबल नहीं आती और आपको 80 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी दोनों की सेकंड डिजिट को कवर कर लीजिए। 23 को कवर कर लीजिए, और यहाँ पर भी, अच्छा फर्स्ट डिजिट कहूँगा मैं, 23 की पहली डिजिट 3 और यहाँ 80 की फर्स्ट डिजिट 0। अब 2 8 की कितनी बार डिवाइड करेगा 4 टाइम्स। तो फिर आप टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। जैसे 8 में डिवाइड हो रहा है तो 4 टाइम डिवाइड होता है, बट आपको पता है 20 नहीं है 23 है, तो उससे पहले ही डिवाइड होगा 3 से। 3 ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 1, एंड यहाँ पर भी आ गया 1। अब नेक्स्ट डिजिट 0। हाउ मेनी टाइम 5 टाइम, नो 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब अगली डिजिट, अगला 0। हाउ मेनी टाइम 9 टाइम, नो 7 टाइम, इवन 7 टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी चेक कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, नो 7 टाइम नहीं ज़्यादा हो रहा है, गड़बड़ हो गई, गलत निकला पर्सनल एक्सपीरियंस। 8 टाइम, 8 टाइम ज़्यादा होगा, 7 टाइम लेना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब 19 में देना है तो यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट, और यहाँ लग जाएगा 0। तो हाउ मेनी टाइम्स, फिर आपका जा सकता है 8 टाइम्स। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 17 18।
बस हो गया, जितना जो भी आए इतना काफ़ी है, इसके आगे डिवाइड नहीं करते हम। करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 1847.8। तो मोड आ गया आपका 1847 और ये मॉडल क्लास से ही आया होगा। देखिए मॉडल क्लास है 1500 टू 2000। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 3 और बचे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। अच्छा, रेशियो दिया है, फाइंड द मोड। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। अच्छा, एक टीचर पे इतने बच्चे हैं, तो ये क्लास साइज है, हमें ज़्यादा पर हेडिंग पे ध्यान नहीं देना। नंबर है तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल हो गया। तो अगर मोड निकालना है तो पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। मोड इक्वल टू, अब तो आपको याद हो गया होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 मल्टीप्लाई H। तो पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है 10, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई 30। ओके, थोड़ा सा ठीक है, तो हम कह सकते हैं L हो गया आपका 30, F हो गया ये 10, F0 9, सॉरी F1, और ये हो गया F2। वेल पुट द वैल्यू, मोड इक्वल टू L की वैल्यू 30, F1 कितना है 10, F0 9, फिर 2 इंटू 10 9, F2 कितना है 3 और मल्टीप्लाई H। कितना है, क्लास साइज 5। क्लास साइज पता है ना, H इक्वल टू इन दोनों का जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, 35 माइनस 35। ये तो इजी ऑब्वियस अंडरस्टूड है, इसमें क्या कैलकुलेशन करें। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, मोड इक्वल टू वैल्यू पुट कर चुके हैं, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 2 10 जा 20, 9 3 12 मल्टीप्लाई 5। तो कितना आ गया आंसर, नहीं आया आंसर, अभी सॉल्व करना है। 8 5। तो मोड इक्वल टू 30 प्लस 5 अपॉन 8, तो कितने बार होगा डिवाइड, 5 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 8 6 जा 48, 2 बचा, 2 और 0 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो आ गया 30.625 मोड। वेरी गुड, ये भी आपका सॉल्व हो गया और मॉडल क्लास से ही आया आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई, भूल जाओ कुछ नहीं पढ़ना मैं, हमें दिया है डिटेल रन स्कोर और ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 18 है सबसे ज़्यादा, तो ये होगी आपकी मॉडल क्लास। तो यहाँ पर आ गया आपका F1, ये आ गया आपका F2 9 और F0 कितना हो गया 4। फॉर्मूला लिखेंगे मॉडल मोड का, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू, H में यहाँ पर निकाल देता हूँ, 5000 माइनस 4000, सिंपली अंडरस्टूड है, कितना है 1000। बाकी सारी वैल्यू दी गई हैं। अब अगर आपको वैल्यू लिखनी तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ इसमें, चलो L कितना हो गया आपका 4000, F1 कितना है 18, F0 कितना है 4, F2 कितना है 9 और कुछ निकालना है, H आ गया हमारा 1000। बस अब कुछ नहीं करना है, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो मोड इक्वल टू L की वैल्यू हो गई 4000, F1
18F04, यहाँ पर 2F1, 2 मल्टीप्लाई 18 4, और F2 कितना है 9, और मल्टीप्लाई H कितना है आपका 1000। तो सॉल्व करते हैं इसे। 4000 प्लस 18 में से 4 गया, डिवाइड हुआ, सॉरी सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आ गया 14, यहाँ 36 माइनस 13 एंड मल्टीप्लाई 1000। तो 4000, राइटिंग की तो आप मेरी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट 1, 3 में से 1 2, मल्टीप्लाई 1000। 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क। तो 14000 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूं तो 14 में तो जाएगा नहीं, 140 में 6 टाइम जाएगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, वेरी गुड। 2 आ गया और अगला डिजिट 0 उतर गया। अब डिवाइड हो ही नहीं रहा, देखो ऊपर से जब डिजिट उतारा जाता है और डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं 0 कोशेंट में, फिर अगला डिजिट उतारते हैं। अब हो रहा है डिवाइड, ठीक है। अगर अभी नहीं होता तो फिर 0 लगाते हैं। तो कितनी बार डिवाइड होगा 9 टाइम्स ना 8 टाइम्स। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 17 18, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 1। अब डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0। 5 जा 6 जा 7, 6 टाइम या 7 टाइम ना, 7 टाइम में नहीं 6 में जाएगा। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 10 में से 1 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। देखा, फिर अभी भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगेगा। अब तो 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा चुके हैं। तो 23 220 को ही तो 9 टाइम में डिवाइड करेगा। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, बस हो गया। अब इसके आगे हमें करना भी नहीं, बहुत कर दिया हमने। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब हो गया हमारा 4000 प्लस 608.69, ऐड करेंगे 4600। ओके, गड़बड़ हो गई एडिशन में भी, 0.69। ये आपका आ गया मोड, ठीक है। और ये मॉडल क्लास के बीच में से ही आया है। मॉडल क्लास 4000 to 5000 है और आपका मोड है 4608.69। तो समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन वी हैव डन, नाउ 1 मोर क्वेश्चन लेफ्ट। एक ही क्वेश्चन बचा है, चलिए इसे भी करते हैं। स्टूडेंट नोट दैट नंबर कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन रोड 100 पीरियड ईच 3 मिनट एंड समराइज्ड। हमें कुछ नहीं करना है इस डेटा से, हमें बस मोड निकालना है। तो यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ कार और फ्रीक्वेंसी। ये सीधी लाइन मज़ा नहीं आ रहा इसमें, कुछ तो करना ही पड़ता है कुचुर बुचुर। यहाँ पर ये वाला ऑन कर दिया और अब देखते हैं हम सीधी लाइन कैसे खींचते हैं। अरे धोखा हो गया हमारे साथ, बट कोई बात नहीं। 0 10 10 20 20 30 32 40 42 50 52 60। अरे बहुत बड़ी टेबल है भाई। 60 to 70 70 to 80। वैसे हमें इतनी बड़ी टेबल की ज़रूरत होती नहीं है, मतलब वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो चाहिए।
बट जिस चीज़ की चाहिए ज़रूरत है वो तो एक ही में मिल जाता है। अब रख लेते हैं 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। पहले मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, वही है हमारी प्रक्रिया प्रोसेस, F1 माइनस F0 एंड 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई H। तो मोड की वैल्यू हो गई L। अच्छा, मॉडल क्लास निकालेंगे सबसे पहले। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, तो मॉडल क्लास ये वाली होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका F1। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसको F1 कहते हैं। ये हो गया आपका F0 एंड दिस वन F2। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। L कितना है 40, F1 20, F1 12, सॉरी F0 12, 2 इंटू 20, F0 12 है, F2 कितना है 11 और H कितना है 10। 40 प्लस 8, 40 माइनस ये कितना हो गया 33, सॉरी 23 होगा, एंड यहाँ मल्टीप्लाई में 10। तो 8, 40 में से 23 सब्ट्रैक्ट हुआ आपका 17। सही है ना? हाँ, 10 में से 3, हाँ कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन पे भी डाउट होने लगता है। 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब डिवाइड करते हैं। 17 कितनी बार डिवाइड करेगा? 17 4 आर 68, 7 5 जा 85, तो 4 टाइम 2 बच गया। 2 तो नहीं बचा। अरे बाप रे, इतना डिफिकल्ट हो रहा है डिवाइड। 12 बचा। 17 4 जा 68, 2, हाँ देखा पॉइंट। 17 7 जा 119, फिर 1 बचा, फिर हम उतारेंगे 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर तो आ गया आपका 4.705। अब इसको ऐड करेंगे आपका 44.705। तो मोड इक्वल टू आ गया आपका 44.705। इसी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं पर आपको लगता है कुछ गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी बेसिक में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ लेक्चर फॉर दैट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।